दोस्तों, धरती, आकाश, समुद्र, जीव जंतु, पर्वत, मनुष्य सभी चीज़ों की रचना ब्रह्मा जी ने की है और धरती के लिए कुछ विज्ञान के नियम भी बनाए हैं। पूरी पृथ्वी पर एक ही ऐसी जगह है जहाँ पर वे नियम काम नहीं करते और वह जगह है कैलाश पर्वत। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। कैलाश पर्वत एक ऐसा पर्वत है जहाँ पर विज्ञान का कोई भी नियम काम नहीं करता। इस कैलाश पर्वत से संबंधित यह बात हर किसी के मुंह से सुनी जा सकती है कि इस पर्वत पर भगवान शिव रहते हैं। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि लोगों द्वारा ऐसा क्यों कहा जाता है और इस बात में कितनी सच्चाई है। दोस्तों, इस विषय को लेकर हमने स्कंद पुराण, शिव पुराण और मत्स्य पुराण को पढ़ना शुरू किया। हमें आश्चर्य हुआ कि इन सभी ग्रंथों में कैलाश पर्वत के बारे में अलग से लिखा गया है। इनमें कैलाश पर्वत की भरपूर पौराणिक महिमा की गई है। दोस्तों, इन पुराणों में स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव निवास करते हैं। अब मन में यह सवाल उठता है कि भगवान शिव ने अपने रहने के लिए कैलाश पर्वत को ही क्यों चुना? इस बात के पीछे क्या रहस्य है? दोस्तों, संत महात्माओं का कहना है कि धरती के केंद्र में स्थित होने के कारण ही संभवतः भगवान शिव ने कैलाश पर्वत को चुना होगा ताकि वे इस जगह से संपूर्ण सृष्टि का संचालन कर सकें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कैलाश पर्वत से कलयुग के अंत के संकेत भी मिल रहे हैं? यानी कि कैलाश पर्वत हमें बता रहा है कि दुनिया का अंत निकट है और दुनिया का अंत निश्चित भी है। दोस्तों, इस तथ्य को जानने के लिए जब वैज्ञानिकों ने इसकी जांच की तो उनके भी होश उड़ गए। वैज्ञानिकों का कहना है कि जल्द ही पूरी दुनिया जल में डूब जाएगी या फिर संपूर्ण दुनिया बर्फ के नीचे बंद हो जाएगी, क्योंकि कैलाश पर्वत में ऐसे परिवर्तन हो रहे हैं जिनके बारे में जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, ये परिवर्तन क्यों हो रहे हैं और ये परिवर्तन किस प्रकार के हैं, चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी वाला बेल आइकन जरूर दबा दें, तभी आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि कैलाश पर्वत के हर एक भाग को अलग अलग नाम से जाना जाता है। इस पर्वत के दक्षिण भाग को नीलम, पूर्व को क्रिस्टल, पश्चिम को रूबी और उत्तर को स्वर्ण के नाम से जाना जाता है। पौराणिक कथाओं की यह मान्यता है कि यह पर्वत कुबेर की नगरी है। यहीं से गंगा कैलाश पर्वत की चोटी पर गिरती है और जहां से भगवान भोलेनाथ उनको अपनी जटाओं में भरकर धरती पर प्रवाहित करते हैं। हर साल हजारों लोग कैलाश पर्वत की चारों ओर परिक्रमा लगाने आते हैं। साथ ही रास्ते में मानसरोवर झील के दर्शन भी करते हैं। दोस्तों, तिब्बत के डाउन एआई कैलाश पर्वत को पूरी दुनिया का आध्यात्मिक केंद्र मानते हैं। यह कैलाश पर्वत दुनिया के 4 धर्मों हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख का आध्यात्मिक केंद्र है। दोस्तों, इन सभी धर्मों में दुनिया के अंत की यानी कि प्रलय की अलग अलग बात कही गई है। हिंदू धर्म की माने तो विनाश के देवता महादेव हैं जो इस सृष्टि को संचालित करने के लिए इसका विनाश कर देते हैं। दोस्तों, वैज्ञानिकों का मानना है कि कैलाश पर्वत अंदर की ओर धंसता जा रहा है, जिससे कई अजीब घटनाएं भी घटित हो रही हैं। कैलाश पर्वत ही धरती पर जीवन का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि अगर कैलाश पर्वत न होता तो दुनिया के आधे देश का तापमान नियंत्रित ही नहीं हो पाता। या तो देश बर्फ में जमे रहते या फिर सभी देश गर्मी से उबल रहे होते। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बताऊं कि वैज्ञानिकों को उनके रिसर्च में क्या मिला, उससे पहले ये जान लीजिए कैलाश पर्वत कैसे बना था। वैज्ञानिकों का मानना है कि भारतीय महाद्वीप के चारों ओर पहले समुद्र होता था। इसके रसिया से टकराने से हिमालय का निर्माण हुआ। ये घटना तकरीबन 10 करोड़ साल पहले घटी थी। ये एक ऐसा केंद्र है जिसे एक्सिस मुंडी कहते हैं। दोस्तों, एक्सिस मुंडी का मतलब दुनिया की नाभि होता है। आकाशीय ध्रुव यानी कि भौगोलिक ध्रुव, ये ध्रुव आकाश और पृथ्वी के बीच संबंध का एक मुख्य बिंदु है जहाँ 10 दिशाएं मिल जाती हैं। रसिया के वैज्ञानिकों के अनुसार एक्सिस मुंडी वह स्थान है जहां अलौकिक शक्तियों का स्थान होता है और आप उन शक्तियों के साथ संपर्क कर सकते हैं। जब वैज्ञानिकों ने रिसर्च की तो उन्हें पता चला कि कैलाश पर्वत पृथ्वी के गर्भ की ओर धंसता जा रहा है और ये अपने स्थान पर ही कभी आगे, कभी पीछे, कभी बाएं तो कभी दाएं खिसकता रहता है। जिस दिन कैलाश पर्वत गायब हो जाएगा उस दिन से पृथ्वी का संतुलन बिगड़ने लगेगा और पृथ्वी पर प्रलय आना तय हो जाएगा। दोस्तों, कहते हैं कि कैलाश पर्वत के आसपास ओम की ध्वनि गूंजती रहती है। इस कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के डमरू की आवाज सुनाती रहती है। लोगों को इस पर्वत के आसपास हजारों फीट ऊंची विशालकाय जटाधारी आकृति का आभास होता है। ऐसा लगता है कि भगवान शिव तपस्या में लीन हैं।
कुछ व्यक्तियों ने जब इस पर्वत पर चढ़ाई शुरू की तो उनके पैर धरती में जम गए। ऐसा लगता है कि कोई शक्ति उन्हें रोकने का प्रयास कर रही है। तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत पर जब वहां पर धर्मगुरु के द्वारा पहुंचने की कोशिश की गई तो अचानक सैकड़ों शंखों के स्वर उनके कानों में गूंजने लगे। जब उन शंखों की ध्वनियों को सुनना असहनीय हो गया तो उन धर्मगुरुओं ने यात्रा को स्थगित कर दिया और वे वापस लौट आए। दोस्तों, भौगोलिक स्थिति के अनुसार कैलाश पर्वत किस स्थान पर स्थित है वह हमारी धरती का केंद्र बिंदु है। यही वह स्थान है जहां पृथ्वी को संचालित करने के लिए तमाम शक्तियां प्रवाहित होती हैं। यही वह स्थान है जहां से विश्व में तमाम बहने वाली नदियां जैसे ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज आदि प्रकट होती हैं और पूरी धरती को अपने निर्मल जल से पवित्र कर देती हैं। अगर आप कैलाश पर्वत के दर्शन करने के लिए जाएंगे तो आप पाएंगे कि कैलाश पर्वत अनेकों पर्वत की तुलना में सबसे अलग और सबसे रहस्यमय है। कैलाश पर्वत के पिरामिड आकार को देखकर लगता है कि जैसे किसी अनोखी शक्ति ने कैलाश पर्वत को बनाकर अपने हाथों से यहाँ रख दिया हो, क्योंकि कैलाश पर्वत जैसे दर्शन कहीं और नहीं मिलते। दोस्तों, भौगोलिक जानकारी के अनुसार कैलाश पर्वत का स्थान बदलता रहता है, जिस कारण यहाँ तक पहुँचना एक असंभव कार्य होता है। कुछ जानकारों का यह भी कहना है कि यह कैलाश पर्वत अपने स्थान पर घूमता रहता है, जिसके कारण यहाँ पर आने वालों को दिशा का भ्रम हो जाता है और वह इस पर्वत पर चढ़ाई करते समय वे ये भूल जाते हैं कि हम किस रास्ते पर जा रहे थे। दोस्तों, एक अंग्रेज जिसका नाम था लॉरेंस डिसूजा, उसने मन में ठाना था कि मैं अब कैलाश पर्वत पर चढ़कर ही रहूँगा। इसके बाद उन्होंने कैलाश पर्वत पर जाने के लिए चढ़ाई शुरू कर दी, लेकिन वह भी आधे रास्ते से लौट ही आए। लेकिन जब उन्होंने अपनी यात्रा का अनुभव लोगों को साझा किया तो लोग उसकी बातों को सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने बताया कि जब मैंने चढ़ाई की शुरुआत की तो सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे जब मैं आगे बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे ऐसी अचंभित कर देने वाली घटनाएं मेरे सामने घटित हुईं, जिसे देखकर मैं भी बहुत आश्चर्य में था। उस अंग्रेज व्यक्ति ने बताया कि जब मैं यात्रा पर निकला उस समय मेरी उम्र केवल 30 वर्ष की ही थी। इसी वजह से मेरे सर के सभी बाल काले थे, लेकिन जैसे जैसे कैलाश पर्वत की चढ़ाई में मैं आगे बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे मेरे बाल सफ़ेद होते जा रहे थे। मेरे चेहरे और हाथों पर झुर्रियाँ आने लगी थीं। मैंने अपनी शारीरिक क्षमता में इस बात को महसूस किया कि अब मैं जवान से बूढ़ा होता जा रहा था। इस अंग्रेज व्यक्ति ने बताया कि जब मैंने अपनी सारी स्थिति में ये परिवर्तन देखा तो बेहद घबरा गया और कैलाश पर्वत पर चढ़ने का अपना इरादा त्याग दिया। वैज्ञानिक इस स्थान की जलवायु को पर्वत आरोहियों के प्रतिकूल मानते हैं, इसलिए वे कैलाश पर्वत पर चढ़ नहीं पाते। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें।